ईद के अवसर पर आया हूँ श्री अब्बास मास्टर साहब के पास। 90 बसंत पूरे कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति को भी 2 दशक से अधिक हो गए और हमें इन्होंने हिंदी पढ़ाया था जूनियर हाई स्कूल में। मठ साहब से बात हो रही थी और आज ईद के त्यौहार पर बांटने भी आया हूँ। यहाँ कुरान शरीफ और मानस दोनों आते ही मैंने देखा, किताबों का थोड़ा शौकीन हूँ, कुछ मोटा मोटा पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि कौन सी किताबें कोई काम की हैं नहीं, कोई काम की हैं कि नहीं है। तो यहाँ देखा तो हम अब्बास मास्टर साहब से बात करेंगे, उसके पहले हम किताबों की तरफ चलते हैं। यहाँ अब इसको मैंने देखा है तो इनके पोते हैं दाऊद इब्राहिम, गीता भी है और यह देखिए मानस। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेव हम इसो लेव फल बहुरी हंसेव मुनि को। यह कुरान शरीफ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे उर्दू आता नहीं। आता है उर्दू? थोड़ा बहुत आता है। यह कुरान शरीफ और कलाम पाक में क्या अंतर है? बहुत अंतर है ना। पढ़ के पास हो गए हो, अच्छा है। क्या अंतर है? अंतर कुरान शरीफ जो कि कुरान है, हाँ, और कलाम पाक क्या है? कलाम पाक कुरानी है, मतलब पारा में एक पारा में आता है, उसका अलग अलग सब 30 पारा होता है पढ़ने के लिए। अच्छा, चलो हम तो यह जानते थे कि दोनों एक ही है। मुझे पता था कि कलाम पाक और कुरान शरीफ एक ही है। तो इसको कौन पढ़ेगा? अब दाऊद हैं हमारे सहयोगी, दाऊद इब्राहिम मास्टर साहब के पोते हैं। आता है? जी जी, चलो पढ़ के सुनाओ। देखिए कुरान शरीफ सबसे पहले हम लोगों में धर्म में ये है कि जैसे कि कुरान शरीफ लिया जाता है तो इस तरह से और इसको चूमा जाता है, जो भी बड़ी चीज़ें होती है, मतलब अच्छा, कि कैसे? चलो दिखाओ कैसे। देखिए ऐसे करके, अच्छा, ऐसे करके चूमा जाता है। उसके अच्छा। बाद इस तरह से ये रेहाल होता है, यहाँ पे रखा है। हाँ, इस पे रखा जाता है। बड़ी किताबें हैं, अगर गिर जाती है तो नियम यह है कि अगर अच्छा, किसको चूमते हैं? कुरान शरीफ के अलावा और किसको चूमते हैं? बस और किसी को चूमते नहीं। उसके बाद कुरान शरीफ पे जो है कि अगर मान लीजिए कभी बाई चांस गिरता नहीं है, लेकिन अगर गिर भी जाता है तो इसके बराबर का अनाज जो है कि किसी गरीब को दिया जाता है। अच्छा जी, ये चीजें होती है। जकात क्या होता है? जी, जकात क्या होता है? जो कि गरीबों लोग को मतलब रोजा रमजान में मतलब पैसा निकाल के अलग से मस्जिद मदरसे में दिलाया जाता है। जो गरीब बच्चे होते हैं मदरसे में पढ़ते हैं, उन लोग को पैसा चला जाता है, वो लोग अपना खाते। अब देखिए पढ़ के हम थोड़ा सा सुना दे रहे हैं आपको। देखिए ये ऐसे ये चीज़ें हैं, इसमें जो है कि ये जो हाफिज होते हैं लोग, ये पूरी बुक उनको याद होती है। अच्छा जी, और देखिए ये है कुछ पेज है, इसको वर्क बोला जाता है, वर्क। हाँ जी, अब हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से पहला, यहाँ से ये लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब, ये हमको याद ये तो याद है सबको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान मालिक यौमिद्दीन, ये तो सबको याद है। देखिए ये अलिफ लाम मीम जालकल किताबो ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन लजीन, ये सूरा है। उसके बाद आयत क्या है? आयत क्या है? आयत यानी कि कोई लाइन हो गई। और सूरा जो है कि एक जैसे कविता होती है उस तरह से, एक मतलब कि कविता आप समझ लीजिए। अच्छा। समझने के लिए जी, जैसे सूरा हम दिखा दे रहे हैं भैया आपको, इसको सूरा कहा जाता है। इसको ये अलिफ लाम मीम जालकल किताबो, यह सूरा है। ये अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सूरा। उसके बाद ये तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिसे सीरियल में जो आते हैं, मतलब कि नहीं रामायण बना है सीरियल में, तो वो जो चलता है टीवी पे, तो हम जो है कि हमारा बहुत शौक है कि रामायण और महाभारत भी हम भी देखते हैं भी है। तो इसमें हम जो है कि मिलाते हैं कि कहाँ से सही बना है कि नहीं रामायण सही बना है। जी, तो इसमें एक चौपाई बहुत अच्छी हमें लगती है। जब जैसे कि रावण को जब उनकी पत्नी यानी कि मंदोदरी समझाती हैं कि आप जो है कि जो सीता जी को हरण करके लाए हैं उनको जो है कि वापस कर दीजिए, तो उनके कान में का जो बाली होता है वो जो है कि कट गया था उस समय। हाँ, तो सर यहाँ पे एक लाइन है इधर कहीं, खोजने पर तो नहीं मिलेगा। चलो ऐसे अब अस्थिर से खोजना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मतलब पढ़ते हो, मानस भी पढ़ते हो और कुरान शरीफ भी पढ़ते हो। मैं भी भैया हर जगह मत्था टेक लेता हूँ,
और जहाँ भी है गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर है, साफ कर लेना है। कोई हम लोग गुलर के कीड़े थोड़े ही हैं, साफ कर लेना है। और जहाँ भी कहीं इस तरह का है प्रतिष्ठित स्थान है, देवस्थान है, तो करने में क्या लगा है। हाँ, यह है कि बहुत यह सब उसमें वह नहीं हूँ कि धर्म भीरू नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी डालता कि विधायक भैया हो जाऊँगा, शनि की साढ़े साथी, और ये सब तो ऐसा नहीं है। एक जनेऊ डालता हूँ और आपस में सब कोई भेदभाव नहीं है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मठ साहब के यहाँ यह दोनों चीज़ें मिली हैं। कहीं इसमें बता रहे थे कि और भी धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता भी हैं। चलिए अब हम लोग देखने में बड़ा समय लगेगा, इसको और भी सहेज करके रखना है, ठीक है। कुछ पुस्तकें हम भी ले जाएंगे। तो आइए मठ साहब से बात करते हैं। मठ साहब थोड़े बीमार भी हैं और एज फैक्टर है। 90 बसंत नमस्ते, आइए बैठिए। 90 बसंत पूरे कर लिए हैं। मठ साहब बताइए कुछ। बच्चों को बहुत मारते थे आप कि प्यार से पढ़ाते थे? हम तो पहले तो मारते थे, लेकिन बाद में अब समझिए कि बहुत समझ कर रहे हैं। हाँ, मारते नहीं थे, प्यार से ही पढ़ाते थे। हाँ, प्यार से पढ़ाते थे। बच्चे भी कभी कभी कुछ तो ठीक थे, कुछ उदंड थे। तो हमारे समझ ना जी। मठ साहब समय से कक्षा में जाते थे, प्यार से पढ़ाते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे, और उत्कृष्ट शिक्षकों में आप शुमार थे। अब कुछ कविता याद है कि नहीं? कुछ पहले की कविता कुछ याद है कि नहीं? कविता तो ये समझ ना यार। हाँ, मैं याद दिलाऊंगा तो याद आ जाएगा। ऐसा ही होता है ओल्ड एज में, जब थोड़ा सा स्मरण दिलाएं। संयोग से सोचब। अरे हम रस खान के यहाँ गए थे। अरे वो कविता याद है ना, हिमाद तुंग श्रृंग से। हाँ, हिमाद तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अच्छा, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद तुंग श्रृंग से याद है ना। हाँ, मानुष हो तो वही रस खान, याद है? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो ये जो पशु हो तो यही देखे भूल गए। हाँ, जाओ खग हो तो बसेरो करो। मुझे भी कम याद है, झटका मार के काम चला लेता हूँ। वो समय साहब बहुत याद रहा है जी। जौन घड़ी बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सावर सूरति नैना बने विशाल। जी। अधर सुधारस बेनु बजावत। क्या है आगे? अधर सुधारस बेन बजावत। हाँ, बस। बसो मेरे नैनन में नंद। बिहारी के सतगुरु हमसो रिझकर एक संग वर्षा बादल प्रेम का गीत गया सर्वंग। इसका इनका कबीरदास जी का है। हाँ, हमारे मित्र हैं, साथ में हम लोग पढ़ाई किए हैं। और तो मास्टर साहब पहले जैसा पढ़ाई अब नहीं है, पहले जैसे पढ़ाई अब नहीं है। जैसे याद कराया जाता था, रूप याद कराया जाता था, समझ विस्मत का अलंकार था, बालक बालिका। अरे बालका के ख्याल कर रहे जाए दे अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। हाँ, वो श्लोक नहीं था, वो नहीं, रूप था। जो श्रृंगार रस करुण रस तो श्रृंगार रस का आप ही सुनाइए थोड़ा। चलिए सुनाइए, श्रृंगार रस करुण रस। आप सुनाइए, एक ही सुनाइए। चलिए सुनाइए। ऐसे थोड़ा ही चलेगा। एक केशव कवि थे, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह जाए। बाबा कहीं
तो दोस्तों बड़ी सेवा करते हैं मठ साहब के घर के, और दाऊद इनके पोते हैं। दाऊद से बातचीत होती रहती है तो बताते हैं कि सेवा करते हैं लोग ना। सेवा भैया हाँ हाँ पूछे कि जी। तो आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं कहाँ ठीक ना ही? ठीक है, ठीक है। खूब पानी पिए के है, दबा के पानी खूब हाँ पीना है, जी। ताजा पानी हैंडपंप का, हाँ। बड़ा हैंडपंप लगा हुआ है यहाँ, हाँ। और उसी का पानी पीना है। ठंडा पानी मत पीजिएगा, ठंडा ना दिया खाइए काठे। बस ना ये हम तो खेले हैं हाँ बस हाँ भैया तो दोस्तों आज मठ साहब के यहाँ आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हुई है, और आज आशीर्वाद लेता हूँ इनका, प्रणाम करता हूँ विनम्रता के साथ। सादर नमस्कार सभी आदरणीय दोस्तों को। और दाऊद हैं, दाऊद अभी कह रहे हैं कि हमको नहीं बताया गया है, नाम तो बहुत खतरनाक है जी। जी हमारा यूट्यूब चैनल है सच सभी तक। अरे नमवा बताओ, दाऊद इब्राहिम ये कौन है? अंडरवर्ल्ड डान एक हैं तब बताओ। जी। आज हम कहेंगे हाँ हाँ दाऊद इब्राहिम से बात कराइए, तब क्या होगा? तब तो पता लगा हम भी गए। किस नाम से चैनल है? सच सभी तक। स्वच्छ सभी तक जी। दाऊद के लिए हमारी शुभकामनाएं, और मठ साहब को प्रणाम। परिवार के साथ ईद की बधाई देता हूं और सभी के साथ प्यार बांटता हूं।